जो है हम दूसरे सेगमेंट में जाएँगे और इसमें जो है हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा जो वाक़ई में जो है वो दिल को कचोट देता है, कि जब आपको पता चले कि 12 साल की लड़कियाँ, 13 साल की लड़कियाँ, इनको सिर्फ़ बोझ समझ कर के कम उम्र में उनको ब्याह दिया जाता है। और इस तरीके के मामले हमने पैंडेमिक में लगातार देखे। ना सिर्फ़ उत्तर प्रदेश से, दूसरे अन्य राज्यों से भी इस तरीके के मामले आए हैं। महिलाओं पे हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल आम हो चुका है और पैंडेमिक में ये जो है मामला वो बिल्कुल चरम पे पहुँच गया। तो इसी पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ गायत्री जी जुड़ी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर से ताल्लुक़ रखती हैं। वीडियो वॉलंटियर्स की सामुदायिक संवाददाता है, एक बेहतरीन फ़िल्म मेकर हैं और जो समाज में कुरीतियाँ होती हैं, पैट्रियार्की के मुद्दे और जो है महिलाओं के ख़ास करके मुद्दे को वो लगातार उठाती रहती हैं। इन्होंने एक पिटीशन भी डाला है, इकोनॉमिक फ्रीडम और इकोनॉमिक राइट्स कह लूँ उसको लेकर के तो हम इन तमाम चीज़ों पे विस्तार से गायत्री जी से चर्चा करेंगे। पहले गायत्री जी का हम स्वागत करते हैं इस सेगमेंट में, नज़रिया के इस सेगमेंट में। गायत्री जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अरुण, थैंक यू भाई मुझे कहने के लिए अनवरुण भाई। और जी, मुझे अच्छा लगा कि मैं आपके साथ जूम पे ही लाइव हो पा रही हूँ। अगर मैं बात करूँ पैंडेमिक को लेकर, मतलब 2 सालों में पड़ा है। ऐसे महिला हिंसा तो कहा जाता है कि बहुत सदियों से चला आ रहा है और आज भी है। और उसमें खास करके जो पितृसत्ता आपने नाम लिया, वो पितृसत्ता एकदम हावी है। तो पितृसत्ता इस तरीके से हावी है कि जैसे अभी कोविड के दौरान जो पलायन करके गए थे सारे लोग, तो कुछ परिवार भी लेके गए थे, कुछ लोग अपने आप गए थे। लेकिन कोविड के दौरान उनको जब आना पड़ा घर, तो इतना झेलते हुए आए हैं, उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसको सब कोई देखे। लेकिन उनके आने के बावजूद जब वो घर पहुंचे हैं, तो एक महिला, वो बच्चे वाली भी है और घर में कोई बच्चा भी देखने वाला नहीं, वो महिला किस तरीके से खेतों में दूसरे के घर काम करके और बच्चों को पालती है, स्कूल तक नहीं भेज पाती है। उसी दौरान जब पलायन करके पुरुष आते हैं उनके, तो उनको टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे पानी चाहिए, टाइम पे चाय चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए और सब कुछ। और नहीं हो रहा तो उनके साथ मार पिटाई। ठीक है, आपका है कि आप मायके चले जाओ, निकाल देंगे, मार डालेंगे। तो इस तरीके से जो महिलाओं के ऊपर एक अलग से हिंसा होना शुरू हो गया, खास करके कोविड के दौरान। तो महिलाएं, आप जैसे घर का जो कहते हैं ना, घर का एक उजाला कहे, रोशनी कहे, तो एक महिला होती है जो घर को सजाती है। पर अब वो पति अगर भूखा है तो अपने आप को नहीं खाएगी, लेकिन वो पति के लिए सोचेगी, चाहे किसी के घर से मांग के लाएगी, किसी से ऋण कर्जा लेके वो करेगी। फिर इस तरीके से महिलाओं के साथ ज्यादती हुई और बहुत ज्यादा हुआ। इसी के साथ-साथ जो हमारी किशोरियाँ हैं, जो 12 साल से लेके वो 18 साल के बीच में हैं। तो जो 12 साल वो क्रॉस करते-करते 14-15 में कोविड के दौरान शादियाँ इतनी हावी हो गए हैं। लोगों में ये हो गया कि कोविड में अगर हम शादी कर देंगे तो हमारा दहेज कम हो जाएगा और जो खाने-पीने में लगता है वो कम हो जाएगा, जो सजावट का होता है वो चीज़ें कम हो जाएँगे। तो कुछ तो उम्र की उनकी लिहाज़ा नहीं किया गया, उनको बस 14-15 साल में शादी जबरदस्ती कर दी गई। जैसे लगता है कि बोझ हो गई है, इसी में निपटा लो, पता नहीं कोविड कब तक रहेगा। कितने तो डेट कैंसल हम लोगों ने करवाया था, कितने को तो हो ही गया था। तो ये जो हमारी बेटियां हैं, जो उनको भी मजदूरी करने का एक जबरदस्ती, घर परिवार, बेटी हो क्या हो, घर घर में खाना नहीं है तो दूसरे के घरों में चौका बर्तन करना, दूसरे के खेतों में काम करना, मजदूरी करना। तो ये सब चीज लेके किशोरियों के साथ भी हिंसा हुई, खास करके उनकी पढ़ाई पर असर पड़ा। और वो शादी करके जहाँ गई, वहां 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो वहां भी झगड़ा हल्ला शुरू हो गया। तो ये जो हिंसाएं हुई, ये ज्यादातर हम लोग ऐसे कह सकते हैं, समाज हमारा जो है वो जबरदस्ती हिंसा का शिकार बना रहा है। जैसे सरकार चाहे ना चाहे, कानून चाहे ना चाहे, लेकिन जो समाज हमारा इसमें परेशान किया है, तो हम समाज को ही दोष दे रहे हैं कि समाज वालों ने की उनको हिंसा का शिकार बनाया है। जो 14-15 साल की बेटी है, उन्हें क्या पता है, लेकिन शादी करके गई है तो घर में सब कुछ करना है, नहीं करना है तो मार पिटाई होगा ही। और इस दौरान जब सरकार का ये कोविड में घोषणा चला था कि 100 दिन जो काम है मनरेगा का, वो हर जगह, हर पंचायत में, हर राज्य में काम चलेगा, ताकि वो हिंसा नहीं तो काम करेंगे और वो काम का पैसा। गायत्री जी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा रोकना चाहूँगा और यहीं जब वो हिंसा की वो बात कर रही हैं और जब अ छोटी लड़कियों की कम उम्र में शादी की बात कर रही हैं, तो मैं वहाँ पे आपसे एक सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगा
वो मैं जी। ये पूछना चाहूँगा कि अ, स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन का क्या हुआ? कि क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन की बात हुई और वहाँ पे ये हुआ कि बच्चियों को जो छात्र-छात्राएँ हैं, उनको पढ़ने के लिए स्मार्टफ़ोन अवेलेबल कराई जाएँगी और इस तरीके की चीज़ों में। तो वहाँ पे किस तरीके का मामला रहा घर में? आपने किस यहाँ तरीके की चीज़ें देखी हैं? जी। अब मैं अगर देखूँ तो ख़ास करके जहाँ एक घर है वहाँ 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, ख़ास करके लड़की और लड़का। लड़का बड़ा है या जी, छोटा है उससे मतलब नहीं है। अगर लड़की बड़ी है, वो मान लीजिए इंटर कर रही है और लड़का अभी हाई स्कूल कर रहा है। लेकिन अगर हम फ़ोन की बात करें या उनके साथ जो भेदभाव किया गया, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो लड़कियों के हाथ में मोबाइल नहीं जाती है, वो लड़कों के हाथ में जाता है। वो लड़के पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, घर का भविष्य चलाएँगे, वो कुल का दीपक बनते हैं। लेकिन लड़कियाँ क्या हैं, पराया घर है, पराए घर से जाएँगी, पराए घर जाएँगी, तो उनको ये जो बोझ समझ के उनके साथ ये बहुत ज़्यादा भेदभाव हुए हैं कि लड़कियों के हाथ में मोबाइल बहुत कम होता है। तो जी, इस तरीके से लड़की आगे नहीं निकल पा रही हैं और इस तरीके से वो स्कूल भी जाना बंद कर दी। अभी वो सोचती हैं कि अब 2 साल तो हो गया, हम जो पढ़े थे वो भी भूल गए, फिर से नाम लिखाएँ, फिर से पढ़ें तो जैसे एक शर्मिंदगी नहीं होती है, उस तरीके से लड़कियाँ बहुत सारी लड़कियाँ स्कूल जाना छोड़ दी हैं। वो नहीं जा रही हैं। उनके साथ परिवार वाले ने भेदभाव किया, समाज में तो जैसे समाज तो करेगा ही, लड़कियों को पढ़ा के क्या करेंगे? अभी लड़का है तो पढ़ लेगा, 2 रोटी का सहारा बनेगा, लड़की तो दूसरे के घर जाएगी। ये जो पितृसत्ता है, ये जो हावी होता है ना, इस तरीके से हावी होता है। जी। तो यहाँ लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ। जी। तो एक और सवाल जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि ख़ास करके जब आपने हिंसा के बारे में ज़िक्र किया है, महिलाओं के साथ में हिंसा का ज़िक्र किया है, तो आपने कुछ चीज़ें मेंशन करी कि खाने में लेट हुआ या इस तरीके की चीज़ें हुआ तो हिंसा हुई। तो आप इसको अगर थोड़ा इलैबोरेट करके थोड़ा विस्तार में अगर हमारे दर्शकों को बताएँ कि किस तरीके की जो है अगर आपके नज़र में कोई वाक़या हो, कोई एक्सपीरियंस हो जो आपने जिसको देखा हो और उसमें किस तरीके की यातनाएँ दी गई और उस पर जो है प्रशासनिक कार्रवाई किस तरीके की हो पाती है या नहीं हो पाती है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताइए? इसको लेकर जहाँ तक जो हमारा फील्ड एरिया है, तो मैं वहाँ जाके देखी थी जिसके साथ मार-पिटाई हुई थी और घर में जी, खाना नहीं था और राशन भी नहीं था। तो कुछ तो हमें सहयोग मिला था वीडियो वॉलंटियर के के साथ और मैं राशन बाँटने में काम की। उनके साथ जहाँ-जहाँ महिलाओं के साथ हिंसा हुआ है जी, और जहाँ महिलाएँ जो विधवा हो गई हैं, जिनके पास कोई कमाने का ज़रिया नहीं है, वो खुद ही कमा सकती हैं, खुद ही खा सकती हैं। तो मैंने जी। इस चीज़ को देखते हुए उनको राशन देने का काम किया था। और दूसरी बात ये था कि मैंने ये सोचा था कि सरकार एक बात कर रही थी कि मनरेगा में काम मिलेगा, हमेशा मिलेगा और हुँ, कोविड में तो मिलना चाहिए। जो घर में जितने 18 साल के ऊपर है सबको काम मिलना चाहिए। पर वो काम नहीं मिला, अगर मिल भी रहा था तो कहीं 2 दिन 4 दिन ऐसे भी उनकी मज़दूरी भी नहीं मिल रही थी। तो जी, मेरे मन में एक गुस्सा आया कि 100 दिन का काम है, गारंटी देता है, हमारा कानून है, फिर भी काम नहीं मिल रहा है। तो मैंने इस पर एक पिटीशन जारी किया कि ये जो जी, 100 दिन का काम है इसको बढ़ा के 150 दिन किया जाए और तब भी इनको 100 दिन का काम हो सकता मिल जाए। अभी 100 दिन का गारंटी है तो कभी 50 दिन नहीं मिलता। तो अगर 150 दिन का हो जाएगा तो शायद इनको 100 दिन का काम मिलेगा और घर में 2-4 लोग कमाने वाले होंगे, तो जो महिला हिंसा है, जो महिला हिंसाएँ झेल रही हैं, हुँ, जो हुँ, किशोरियों के साथ हिंसा हो रहा है, शायद वो हिंसा जी, कम हो सकती है। और जो उनको जैसे सीधे कहा जाए आग में ढकेला जा रहा है शादी करके, ऐसे करके, वो शायद कुछ बंद हो सकता है क्योंकि आर्थिक कमजोरी जहाँ होता है, तो वहाँ हिंसा स्वाभाविक है होना। वो चाहे घर का हो, चाहे परिवार का हो, लोग यही इसी को देखते हैं। तो मैंने इस पर पिटीशन डाला था कि हमारी महिलाएँ वो कहीं किसी के खेतों में काम नहीं करेंगी, कानून के अंतर्गत जाके वो काम करेंगी, काम का माँग करेंगी और उनको पैसा उसका मिलेगा। तो उनके साथ जो होने वाला हिंसा है, एक बच्चा होता है जिसको दूध की ज़रूरत होती है लेकिन ऐसा नहीं होता दूध नहीं पी पाता है। तो इस तरीके से बच्चे का दूध पीना और बच्चियों का या बच्चों का स्कूल जाना, उनके शरीर के लिए अगर कोई परेशानी हो गया तो उनके दवा के लिए, तो ये सब सोच के मैंने पिटीशन डाला था ताकि हिंसा कम हो। ये सब हो अगर हो जाएगा तो हिंसाएँ कम होगी और महिलाएँ शायद सुरक्षित रह पाएँगी। तो फिर उनकी जी, जो घर का पुरुष है, जो पितृसत्ता हावी होता है शायद वो समझ सकेंगे। साथ में जी, काम करेंगे। अभी तो होता ना कि हम परदेश से आ रहे हैं, हम कमा के आ रहे हैं, चाहे कुछ भी नहीं लेके आ रहे हैं। तो ये जो थोपा हुआ चीज़ है ना, अपने आप को मर्द समझ लेना, मोछ वाला जी, समझ लेना, ताकतवर समझ लेना, ये सब जो उनके अंदर बसा है ना, शायद साथ में काम करेंगे तो थोड़ा-सा कम होगा कि महिला भी काम कर रही है, मतलब मैं भी काम कर रहा हूँ, महिला भी करे, दोनों बराबर के हैं और दोनों को बराबर की मज़दूरी है। तो हो सकता है इससे उनके अंदर में समझ में आए और हिंसा कुछ कम कर पाएँ। तो ये पिटीशन जो है वो कहाँ तक पहुँचा? क्या रिस्पॉन्स रहा और क्या प्रोग्रेस रहा इस पे?
अभी तो इस पे मैंने डाला था सी क्रिएटिव चेंज के थ्रू मैंने डाला था। अभी तो पे करीब 2-3 लाखों लोगों ने साइन कर दिया है। मुझे ठीक है। सूचना उन लोगों ने दिया था कि इतने लोगों ने साइन कर दिया है अभी तो। जी। तो यही सोच के मैंने डाला था। जी। तो एक और सवाल जो है मैं आपके साथ में ये डिस्कशन खत्म करने से पहले जो पूछना चाहूँगा कि आपने एक बड़ी बेहतरीन बात कही कि जब तक इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होगा, जब तक आर्थिक आज़ादी नहीं होगी, तब तक जो है इस तरीके के मामले होते रहेंगे। इसको आप विस्तार में बताएँगे कि क्या ये एक सॉल्यूशन की तरफ आप इशारा कर रही हैं या क्या आप कहना चाह रही हैं? आप दर्शकों को हमारे इलैबोरेट कर के बताएँगे कि इसमें ये बात था कि भाई एक महिला होती है ना, वो घर में इतना काम करती है, उसको कभी सम्मान नहीं मिलता। क्या किए हो? चौका बर्तन कर दिए हो, खाना बना दिए हो, बच्चा पाले हो, बस यही तो किए हो। लेकिन एक पुरुष जब वही बाहर से काम करके आता ना, तो उसके पास बहुत ताव होता है। मैं पैसा कमाने गया था ना, चाहे 200-400 कुछ भी ला लेके आया, पैसा महत्व है, लेकिन हमारा काम जो हमारे घर का काम है, वो हमारे लिए महत्व नहीं। शायद हम रोटी ना बनाए तो किसी के मुँह में रोटी नहीं जाएगी, लेकिन हमारे काम का महत्व सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होता है जब बच्चे को पालना पड़ता है। अगर हम रोटी बना रहे होंगे, अगर बच्चा लैट्रिन कर दिया तो कोई धोने वाला नहीं होता है। हम रोटी बंद करके आए, हो ना हो साफ करके फिर देके फिर जाए बनाए। एक तो होता काम का मान का सम्मान नहीं मिलता, काम को काम समझा ही नहीं जाता है। और जी, दूसरा जब पैसे की बात आती है, जब पुरुष पैसा कमाता है तो वो बहुत रोक देता है ना कि अगर एक औरत को एक बिंदी का पैसा मांगना हुआ तो बार बार वो चिरौरी करेगी कि मुझे बिंदी लेना है, फिर उसको हुँ, पैसा मिलेगा। तो मैंने ये सब चीज सोचते हुए, दवा की बात रहे, बच्चे का परेशानी, अपने लिए खुद का परेशानी, सर दर्दी, बुखार है, तो मेरा सर दबा दो, मेरा पैर दबा दो, सब कुछ वो करेगी। बच्चे का हुआ उसका करेगी, लेकिन क्या वो भी महिला है? वो भी तो एक स्त्री, वो नहीं समझ रही मेरी भी परेशानी, उसकी तो जिंदगी है ना, उसको कभी कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा परेशान हुई तो जाओ, अभी तो भाई यहाँ अंधविश्वास भी बहुत है ना, जी, कि आप नजर फुका लो, ये हो गया, बदन दर्द हो गया, तो ये सब अंधविश्वास भी अभी है। तो मैंने ये सब चीजें सोच के इसको मैंने डाला था कि ताकि जब बराबर की मजदूरी, बराबर की काम होगी, काम का तो महत्व तो होता नहीं, शायद बाहर काम करेगी तो तब वो समझ में आएगा कि हमारे मेरे बराबर काम है और मेरे बराबर की मजदूरी है। तो हम इसमें जो बराबरी जी, है तो शायद दिखेगी और बराबरी में शायद अपने आप को ढाल पाए और समझ पाए। जी। एक और जो है मैं फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूँगा कि आप अपने चश्मे से हमें बताएँ कि महिलाएँ जो है वो अपने आर्थिक अधिकार को किस तरीके से एक्सरसाइज़ कर सकती हैं? किस तरीके से वो अपने अधिकार का वो कहें कि किस तरीके से उनको जी सकती हैं? आप अपने नज़रिए से बताएँ, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएँ कि एक आपने इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करी, दूसरे ऐसे क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं जिसमें महिलाओं को आज़ाद होने का वाक़ई में और इस ह्यूमन राइट्स डे पर वो सॉल्यूशन के तौर पे आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि जिससे वो भी अपने अधिकारों का पूरी तरीके से उपयोग कर सकें? जी। अगर बात करें आजाद की, जैसे आजादी मतलब 74 साल देश आजाद भी हुआ, क्या वहाँ महिला आजाद दिख रही हैं? अभी भी वो वही बंधन में है जो पहले थी। उनको चार दीवारी के अंदर ही रहना लोग पसंद करते हैं। महिलाएं हम कहते हैं कि पुरुष के बराबर वो काम कर रही हैं, पुरुष के बराबर वो चल रही हैं, जैसे फ्लाइट उड़ान कर रही हैं और मुख्यमंत्री बन रही हैं, सारे पद उनको मिल रहा है, फिर भी वो क्या है, वो महिला है। उनको महिला के नजरिए से देखा जाता है। वो देश तो आजाद हुआ, पुरुष आजाद हो गए, पितृसत्ता हावी हो गया, पर हमारी महिलाएं, हमारी बहनें कभी आजाद नहीं हुई है। अगर वो अपनी आजादी की बात करती हैं, जैसे पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए और सारी चीज के लिए बाहर निकलना चाहती हैं, फिर भी उनपे कटाक्ष लग जाता है। अगर मैं अपने चश्मे से देखूं, मैं भी एक बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहू हूँ, किसी की बीबी हूँ, मुझे भी बाहर निकलने में मेरे साथ बहुत सारी हिंसाएं हुई हैं, जो समाज से हुआ है, मेरे परिवार से भी हुआ है। लेकिन मेरा वो सफर, अभी 20 साल हो गए मुझे बाहर निकले हुए, 20 सालों में वो सफर मैंने जीता है। मैंने कभी किसी की बुराई को नहीं सुना, अच्छाई को देखा है। तो इस तरीके से एक महिला होने के नाते उनके साथ जो भेदभाव होता है, ये कहीं कहने लायक नहीं होता है। जैसे मेरा कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलता मैं अपनी बात को कह पाऊं मैंने क्या झेला है समाज से और परिवार से ही बहुत सारे कुछ झेले हैं। लेकिन इस तरीके से जो महिला चाहती है वो करने को सोचती है, लेकिन उसको करने नहीं दिया जाता है। घर में कुछ लोग एक पति अगर बोले कि चलो ठीक है आप बाहर निकल सकते हो, हम आपके कपड़े धो देंगे, लेकिन देखने वाला उसके साथ भी जेंडर के नजरिए से भेदभाव करेगा, तो क्या कहेगा ये तो पत्नी की गुलाम है।
इसके कपड़े धोते हैं, इसके कपड़े डालते हैं, लाते हैं, इसको रोटी खिला देते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना वो आजादी नहीं दे रही हमको, हमको वहीं ढकेल रही जहां से हम आए हैं। तो जी, मेरा सोच है कि महिलाएं जिस दिन आजाद हो जाएं, जिस दिन वो अपने मन से करने लगे, अपनी मर्जी के लिए करने लगे, उस दिन शायद किसी को कोई रोक नहीं सकता, और हमारा देश, हमारा समाज सब अच्छा चलेगा। अगर महिला के हाथ में ये सब आ जाए, वो अपने आप खुद सोचे। क्योंकि एक पुरुष कमाता है, सरकारी नौकरी करता है, वो हावी होता है। एक महिला सरकारी नौकरी करके आती है, लेकिन जब तक एक गिलास पानी अपने हाथ से नहीं पिएगी, तब तक उसको पानी कोई देने वाला नहीं होता है। ये जो भेदभाव चल रहा ना अंदर, एक पति और पत्नी के बीच, एक माँ एक बेटे के बीच, एक भाई एक बहन के बीच, तो ये जो चीजें है ना, ये कैसे चेंज होंगे? ये जब महिला सोचेगी, जब हमें आजादी मिल जाएगी, शायद तो ये खत्म होगा। ये जो पितृसत्ता है ना, ये पितृसत्ता ही हर जगह से बांध के हमको रखा हुआ है, कहीं ये खुला नहीं छोड़ा है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद गायत्री जी, जो है ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर रास्ता दिखाने के लिए, अपने एक्सपीरियंस और कई सारे अहम ग्राउंड से अपडेट देने के लिए। हम आपका इस सेगमेंट में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। हम आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे और हम आपसे और भी जो है पितृसत्ता के मामले हो गए या फिर जो सॉल्यूशंस आपने करी, खास करके आपने जो बात करी आर्थिक आज़ादी की, कि जब तक आर्थिक तौर तौर पर से आज़ाद नहीं होंगे, तब तक वो कंधे से कंधे मिला करके जो बराबरी वाली बात होगी, वो सिर्फ़ देखने भर की ही बात होगी। तो जी। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर के, आपके राय सुन कर के, आपके जवाब सुन कर के। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद गायत्री जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अनवर भाई, थैंक यू। अच्छा लगा मुझे आपके साथ जुड़ के भी, और खास करके मैं चाहती हूँ मेरा बात जितने दर्शकों कोई सामने जा रहा है, जो सुन रहे हैं, शायद इसको अपने आप पे लागू करेंगे, क्योंकि पहले हम बदलेंगे तभी लोग बदलेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच गायत्री जी।